कल्पित है विशेष। जो चेतन सामान्य है सो सामान्य और विशेष दो प्रकार का होता है। सुजान विवेकी पुरुष सामान्य चेतन को सत्य और विशेष चेतन जो है उसको भ्रांति स्वरूप कल्पित और जन्म मरण का आश्रय कहते हैं। अतः सुजान तई भान उस विशेष चेतन का बाद निश्चय करते हैं। सूर्य का जो प्रतिबिंब जल या दर्पण आदि में दिखलाई पड़ता है वह सूर्य का विशेष रूप है। सुजान उस प्रतिबिंब को मिथ्या पहचानते हैं। ऐसे ही परमात्मा का जो प्रतिबिंब बुद्धि में चिदाभास रूप से भासता है वह विशेष चेतन है। सुजान उसको कल्पित मिथ्या ही जानते हैं। आवत जावत लोक परलोक ही भोगत भोगे जो कर्म ने पाने सो सब चित आभास करे और शुद्ध समान मही नहीं आने। अस्थिर भाते प्रियम सब पूरन ब्रह्म समान सुचेतन माने। नाम रूप तजी सत चेतन मोदे पीताम्बर आप पिछाने। कहते हैं आवत जावत लोक परलोक है। आवत में जन्म ले लो और जावत में मरण ले लो। हाँ। तो आवत जावत लोक परलोक है। लोक आवत में ले लो और परलोक में जावत ऐसा नहीं लगा दी। हाँ। भोगत भोग जो कर्म न पाने जो कर्म करता है उनके भोग भोगता है। सो सब चित्त आभास करे। वो चित्त का आभास है ना वही करता है। वही करता है। चेतन का जो प्रतिबिंब है सो शुद्ध में तो किंचित भी नहीं है। करता बना और वो बना मही नहीं आने। मही को मतलब किंचित भी। अच्छा अच्छा बिल्कुल किंचित किंचित भी नहीं ना मही प्रति ना मतलब किंचित भी मतलब छोड़ने को मतलब ऐसे है मही। हाँ। महीन जो महीन कहते हैं हाँ। ने को नहीं है मतलब। हाँ। हाँ। मही को हमें पृथ्वी नहीं अर्थ। हाँ हाँ मही नहीं आना। अस्त माने है तो भात माने प्रतीत हो रहा है। प्रिय माने आनंद है। ये परिपूर्ण है सब ठिया ब्रह्म समान। चेतन जानो चेतन मानो चेतन है मतलब समान चेतन को ब्रह्म में माने जैसे ब्रह्म समान। हाँ। हाँ। अब इनमें विशेष क्या है कि नाम और रूप इन्हें त्याग दो। नाम और रूप त्यजी सत चेतन है। सत चेतन है। सद चेतन और मन माने आनंद पर पीताम्बर की तू आप पहचान ले तू ये और कोई ना। ये चिदाभास रूप विशेष चेतन ही लोक परलोक में आता जाता है और जो कर्म रचित भोग है उनको भोगता है। ये सब आना जाना आदि चिदाभास चेतन का प्रतिबिंब भी करता है। और शुद्ध सामान्य चेतन में सुजान आना जाना आदि नहीं आने अर्थात नहीं मानते हैं। अस्थि भांति और प्रिय रूप से सब में अनुसूत है। जो सामान्य चेतन है सुजान उसी सामान्य चेतन की पूर्ण ब्रह्म सर्वात्मा आत्मा भिन्न ब्रह्म मानते हैं। पंडित पीताम्बर जी कहते हैं कि नाम और रूप को त्याग कर मैं स्वयं ही सत चित आनंद स्वरूप ब्रह्म हूँ। सुजान ऐसा अपने आप को पहचानते हैं अर्थात साक्षात करते हैं। प्रश्न विशेष चेतन सो क्या है? उत्तर अंतःकरण और उसकी वृत्तियों में जो सामान्य चेतन ब्रह्म का प्रतिबिंब रूप चिदाभास है वही विशेष चेतन है। चिदाभास का क्या लक्षण है? उत्तर जो चेतन ब्रह्म के लक्षण से रहित हो और चेतन की भांति भास है उसे चिदाभास कहते हैं। इस चिदाभास को विशेष चेतन क्यों कहते हैं? उत्तर अल्प देश और अल्प काल में जो वस्तु होवे उसको विशेष कहते हैं। चिदाभास अंतःकरण देश है और
जागृत स्वप्न काल अथवा अज्ञान काल में ही रहता है, अतः इसको विशेष चेतन कहते हैं। टिप्पणी ले लो पीछे से। हम समझ ये जो कर्म रचित भोग को 53 पे वो तो आएगी। हाँ। यहाँ जो चिदाभास रूप विशेष चेतन कहा है सो षष्ठ कला में वर्णित कल्पित विशेष अंश के अंतर्गत है। अधिष्ठान और अध्यस्त भेद से विशेष दो प्रकार का होता है। उनमें भ्रांति काल में जिसकी प्रतीति होती नहीं किंतु जिसकी प्रतीति से भ्रांति की निवृत्ति होती है वह अधिष्ठान रूप विशेष है। इसको विषय करने वाला अहंकार विशेष अहंकार के अंतर्गत शुद्ध अहंकार है। भ्रांति काल में जिसकी प्रतीति होती है और अधिष्ठान के ज्ञान काल में जिसकी प्रतीति होती नहीं वह अध्यस्त रूप विशेष है। इसी को कल्पित विशेष भी कहते हैं। इसको विशेष करने वाला विशेष अहंकार के अंतर्गत अशुद्ध अर्थात मलिन अहंकार है। एक तो विशेष कह दे जो मतलब का है कि अधिष्ठान स्वामी, और एक विशेष कह दे मतलब याते अध्यस्त। हाँ। और मूल में ले प्रश्न विशेष चेतन संबंधी दृष्टांत क्या है? उत्तर दृष्टांत सूर्य का प्रकाश सर्वत्र समान है किंतु प्रतिबिंब सर्वत्र होता नहीं। जहाँ जल या दर्पण रूप उपाधि होती है वहीं पर प्रतिबिंब रूप से विशेष प्रतीत होता है। अथवा सूर्य का प्रकाश सर्वत्र समान है परंतु वस्त्र कपास आदि को जलाता नहीं। जहाँ अज्ञेय सूर्यकांत मणि रूप उपाधि होती है वहीं अग्नि रूप से विशेष होकर वस्त्र कपास आदि को जलाता है। उनमें सामान्य रूप से जो भासता है सो सर्वदा ज्यों का त्यों होने से यथार्थ बहुकाल स्थायी है और उपाधि से जो भासता है सो विशेष रूप है और व्यवचारी होने से अयथार्थ अल्पकाल स्थायी है। सिद्धांत ऐसे ही जो अस्थि भांति प्रिय रूप सामान्य चेतन है सो सर्वत्र समान है परंतु उससे बोलना चलना इत्यादि विशेष व्यवहार होता नहीं। और जहाँ अंतःकरण रूप उपाधि होती है वहीं चिदाभास रूप से विशेष चेतन होकर बोलना चलना परलोक इसलोक में गमन आगमन एवं कर्तापना भोक्तापना इत्यादि विशेष व्यवहार होता है। उनमें सामान्य चेतन जो ब्रह्म है सो सत्य है और उपाधि करके भासने वाला जो विशेष चेतन चिदाभास है सो मिथ्या है। ऐसे ही पुण्य पाप का कर्तापना सुख दुख का भोक्तापना परलोक एलोक में गमन आगमन जन्म मरण 84 लक्ष्य योनियों की प्राप्ति इत्यादि संसार रूप धर्म भी चिदाभास के हैं अतः मिथ्या हैं। प्रश्न सामान्य चेतन से क्या है? मैं ऊपर समझ विशेष चेतन के जानने से एवं क्या निश्चय करना है? उत्तर विशेष चेतन रूप जो चिदाभास है उसके धर्म सो मैं नहीं और मेरे नहीं किंतु ये मेरे में कल्पित हैं। मैं इनका अधिष्ठान सामान्य चेतन इनसे न्यारा हूँ ये निश्चय करना। सामान्य चेतन सो क्या है? उत्तर जो आकाश की भांति सर्वत्र परिपूर्ण है सर्वनाम रूप का अधिष्ठान है अस्थि भांति प्रिय रूप है और निर्विकार है वह सामान्य चेतन है। ब्रह्म ऐसा ही है अतः ब्रह्म सामान्य चेतन है। ब्रह्म को सामान्य चेतन क्यों कहते हैं? उत्तर जो वस्तु अधिक देश व काल में होती है उसे सामान्य कहते हैं। ब्रह्म बुद्धि कल्पित सर्वदेश और सर्वकाल में व्यापक है अतः ब्रह्म को सामान्य चेतन कहते हैं। ऊपर प्रश्न 1 से 13 के उत्तर में वर्णित चारों लक्षणों से ब्रह्म युक्त है इसलिए भी ब्रह्म को सामान्य चेतन कहते हैं। प्रश्न सामान्य चेतन जानने में क्या दृष्टांत है? उत्तर दृष्टांत एक ही रज्जु में नाना पुरुषों में से किसी को सर्प की किसी को डंडे की किसी को पृथ्वी की रेखा की किसी को जलधारा की भ्रांति हो जाती है। इस भ्रांति में दो अंश हैं
सामान्य इदमंश और सर्पादि विशेषंश। सामान्य इदमंश यह सर्प है, यह डंडा है, यह पृथ्वी की रेखा है, यह जलधारा है। इस रीति से सर्पादि विशेष अंशों में सामान्य इदम अंश अर्थात यह अंश जो सर्वत्र व्यापक है सो रज्जु का स्वरूप है, और यही सामान्य इदम अंश है। यह भ्रांति काल में भी भासता है और भ्रांति की निवृत्ति काल में भी यह रज्जु है, ऐसा रीति से भासता है। अतः सामान्य इदम अंश अव्यभिचारी होने से सत्य है। थोड़ा सा बता दे समझ। मतलब जैसे रस यह है, ये तो सामान्य है वो, और यह रस्सी है, ये विशेष है वो, और हम सर पे दंड माला ये कल्पित विशेष। कल्पित विशेष है, और क्या है? विशेष अंश है परस्पर व्यभिचारी जो सर्पादि विशेष अंश है सो कल्पित है। हाँ, जो व्यभिचारी हैं वे कल्पित है। एक सामान्य ब्रह्म अंश और दूसरा विशेष माया अंश को लेकर एक ईश्वर संज्ञा होती है, और सर्व पदार्थ उक्त ईश्वर रचित ही है। इन पदार्थों में अस्थि भाति व प्रिय ये तो ब्रह्म के होने से सामान्य अंश है, और नाम व रूप मायक होने से विशेष अंश है। विशेष अंश का बाध कर सामान्य अंश में स्थित करने से ही ब्रह्म की प्राप्ति होती है। इस प्राप्ति हेतु निम्न कार्य का कारण में लय नामक प्रक्रिया है। सिद्धांत ऐसे ही सर्व पदार्थ में अस्थि भाति प्रिय नाम और रूप ये 5 अंश हैं। बाह्य पदार्थों में घट है, ये अस्थि सत है। घट भासता है, ये भाति चित है। घट प्यारा है, ये जल भरने में उपयोगी होता है, इसलिए प्रिय आनंद है। घट ये 2 अक्षर नाम है, और स्थूल गोल उदरवान घट का रूप आकार है। ऐसे ही अन्य सर्वभूत और उनके कार्यों में भी जानना। सर्प सिंह आदि भी सर्पणी सिंगनी आदि को प्रिय लगते हैं। ये बाहर के पदार्थों में 5 अंश दिखाए, ऐसे ही भीतर देह आदि में मैं हूँ, ये अस्थि है। मैं भासता जानता हूँ, ये भाति है। मैं अपने आप को प्यारा हूँ, ये प्रिय है। देह इंद्रिय प्राण मन बुद्धि चित्त अहंकार अज्ञान और इनके धर्म ये नाम है, और इनके यथायोग आकार है स्वरूप है। ये अंतर के पदार्थों में 5 अंश दिखाए। उपरोक्त ब्रह्म व भीतर के जो पदार्थ हैं, उपरोक्त बाह्य व भीतर के जो पदार्थ हैं, इन सर्व के नाम रूप के त्याग करने से पृथ्वी है, पृथ्वी भासती है, पृथ्वी प्रिय है क्योंकि रहने को स्थान देती है। पृथ्वी ऐसा नाम है और गंध गुण युक्त रूप है। पृथ्वी के नाम रूप के त्याग करने से जल है, जल भासता है, जल प्रिय है क्योंकि जल तृषा को दूर करता है। जल ऐसा नाम है और शीत स्पर्श गुण युक्त रूप है। जल के नाम रूप के त्याग करने से जल है, तेज है। मतलब यहाँ तेज होना चाहिए, समझ। तेज के नाम रूप के त्याग करने से। हाँ ठीक है। यहाँ जल लिख नहीं तेज होना चाहिए हमें। चलो हाँ तो है। तेज भासता है, तेज प्रिय है क्योंकि तेज शीत और अंधकार को दूर करता है। तेज ऐसा नाम है, उष्ण स्पर्श गुणयुक्त रूप है। तेज के नाम रूप के त्याग करने से वायु है, वायु भासता है, वायु प्रिय है क्योंकि पसीने को दूर करता है। वायु ऐसा नाम है और रूप रहित एवं स्पर्श गुणयुक्त रूप है। वायु के नाम रूप के त्याग करने से आकाश है, मतलब ले प्रक्रिया में ले लियो ना। आकाश भासता है, आकाश प्रिय है
क्योंकि रहने फिरने को अवकाश जगह देता है। आकाश ऐसा नाम है और शब्द गुणयुक्त रूप है। आकाश के नाम रूप के त्याग करने से पीछे शेष क्या है सो मैं नहीं जानता, ऐसा अज्ञान है। अज्ञान भासता है। अज्ञान अज्ञानी जीवों को प्रिय है, क्योंकि अज्ञान प्रपंच का कारण होने से उन जीवों का निर्वाह करता है। मतलब हमको जो खाओ पियो मिल लो स्वामी जी, अज्ञान से मिल लो है। तो अज्ञान वैसे बढ़िया हुआ है। अरे बढ़िया वही बात है। अच्छा, हाँ बढ़िया ना है। अच्छा, अज्ञान ऐसा नाम है। आश्रय है जीवन का। हाँ, जीवन को आश्रय है। आवरण विक्षेप शक्ति वाला अनादि अनिर्वचनीय भाव रूप है। अज्ञान के नाम रूप के त्याग करने से कुछ भी नहीं है। ऐसे प्रतीयमान सर्व वस्तुओं का अभाव रहता है। अभाव भासता है। अभाव शून्य ध्यानियों को प्रिय है। अभाव ऐसा नाम है और सर्व वस्तुओं का अभाव निषेध मुक्त प्रतीति का विषय रूप है। अभाव के नाम रूप के त्याग करने से अभावत्व का स्वरूप भूत अधिष्ठान सत्य वस्तु ही अवशेष रहता है। सो अभाव के अभावपने को प्रकाशता है, इसलिए चित है। और दुख से भिन्न है, इसलिए आनंद है। इस रीति से सर्व नाम रूप में अनुगत है। अव्यवचारी नाम रूप का अधिष्ठान ब्रह्म सामान्य चेतन है। यह सत्य है और घट के नाम रूप पट में नहीं, पट के नाम रूप घट में नहीं, इसलिए परस्पर व्यवचारी ये नाम रूप मिथ्या है। ये सामान्य चेतन के जानने में दृष्टांत है। प्रश्न टिप्पणी नहीं समझे? चलो टिप्पणी है, हाँ? टिप्पणी लेगा? हाँ भाई देखो टिप्पणी है। सुषुप्ति मूर्छा और समाधि का प्रकाश है, सामान्य चेतन है। घट को मैं जानता हूँ, इस रीति से प्रमाता प्रमावे प्रमेरु त्रिपुटी का प्रकाशक साक्षी सामान्य चेतन है। जागृत आदि अवस्थाओं की संधियों का प्रकाशक सामान्य चेतन है। ऐसे ही वृत्तियों की संधियों का प्रकाशक सामान्य चेतन है। अंगुष्ठ के अग्रभाग अर्थात शरीर के अंग प्रत्यंग एवं चर्म के समीप सटे हुए भाग का प्रकाशक सामान्य चेतन है। देशांतर में वृत्ति गई होवे तो उसके मध्य भाग का प्रकाशक सामान्य चेतन है। सूर्य चंद्राकार वृत्ति हुई होवे उसके मध्य भाग का प्रकाशक सामान्य चेतन है। मेरे शुद्ध स्वरूप अंतरात्मा को मैं चिदाभास नहीं जानता हूँ, ऐसे अज्ञान विशिष्ट आत्मा तथा जीव रूप से मेरे स्वरूप का प्रकाशक शुद्ध सामान्य चेतन है। जो वस्तु कहीं होवे और कहीं नहीं होवे वह विचारी की है। बोलो। उक्त सामान्य चेतन रूप ब्रह्म की सबसे अधिक सूक्ष्मता और व्यापकता कैसे है? उत्तर, जो कार्य है सो स्थूल और प्रच्छन्न होता है और जो कारण है सो सूक्ष्म और व्यापक अधिक देशवर्ती होता है। ये नियम है। ब्रह्म सर्व का कारण है, अतः सबसे अधिक सूक्ष्म और व्यापक है। सो अब दिखाते हैं। समुद्र जल से फेन और लवण कठिन होता है। इससे जाना जाता है कि पृथ्वी जल का कार्य है, अतः पृथ्वी से जल सूक्ष्म और व्यापक है। अतः पृथ्वी के पाषाण आदि अवयव भाग वस्त्र में डालने से बाहर निकलते नहीं और जल वस्त्र में ठहरता नहीं। जहां जहां पृथ्वी खोद के देखो वहां वहां जल निकलता है। तथा पुराणों में पृथ्वी से 10 गुना अधिक देशवर्ती जल कहा गया है। अतः पृथ्वी से जल सूक्ष्म और व्यापक है। ऐसे ही अग्नि आदि के ताप से शरीर में प्रस्वेद पसीना छूटता है और बादलों द्वारा वर्षा होती है। इससे जाना जाता है कि जल अग्नि का कार्य है। अतः जल से अग्नि तेज सूक्ष्म और व्यापक है। अथवा जल वस्त्र में ठहरता नहीं परंतु घट में ठहरता है
और सूर्य आदि का प्रकाश घट में भी नहीं ठहरता, तथा पुराणों में जल से 10 गुना अधिक देशवर्ती तेज कहा गया है। अतः जल से तेज सूक्ष्म और व्यापक है। ऐसे ही अग्नि का जन्म और नाश वायु के अधीन है। इससे जाना जाता है कि तेज वायु का कार्य है। अतः तेज से वायु सूक्ष्म और व्यापक है। अथवा सूर्य आदि का प्रकाश है घटादि पात्र में ठहरता नहीं, परंतु नेत्र से दिखता है, और वायु तो नेत्र से भी दिखता नहीं। तथा पुराणों में तेज से 10 गुना अधिक देशवर्ती वायु कहा गया है। अतः वायु तेज से वायु सूक्ष्म और व्यापक है। ऐसे ही वायु की उत्पत्ति, स्थिति और लय का आकाश पोल में ही होती है। इससे जाना जाता है कि वायु आकाश का कार्य है। अतः वायु से आकाश सूक्ष्म और व्यापक है। अथवा वायु नेत्र से दिखता नहीं, परंतु त्वचा से स्पर्श गुण द्वारा ग्रहण होता है, और आकाश तो त्वचा से भी ग्रहण होता नहीं। तथा पुराणों में वायु से 10 गुना अधिक देशवर्ती आकाश कहा गया है। अतः वायु से आकाश सूक्ष्म और व्यापक है। ऐसे ही आकाश से आगे क्या होगा, ऐसा विचार करने से मैं नहीं जानता हूँ। ऐसे बुद्धि के कुंठी भाव का आश्रय विषय अज्ञान प्रतीत होता है। इससे जाना जाता है कि आकाश अज्ञान का कार्य है। अतः आकाश से अज्ञान सूक्ष्म और व्यापक है। अथवा आकाश त्वचा से ग्रहण होता नहीं, परंतु मन से ग्रहण होता है, और अज्ञान मन से भी ग्रहण होता नहीं। तथा शास्त्र में आकाश से 10 अनंत गुना अधिक अज्ञान कहा गया है। अतः आकाश से अज्ञान सूक्ष्म और व्यापक है। ऐसे ही मैं नहीं जानता हूँ। इस अनुभव का विषय जो अज्ञान, उसका प्रकाशक जानने वाले चेतन से होता है, और अज्ञान है, अज्ञान भासता है, और अज्ञान अज्ञ पुरुष को प्रिय है। इस रीति से अज्ञान में अनुसूत है अस्थि भाति प्रिय रूप ब्रह्म चेतन भासता है। इसलिए अज्ञान ब्रह्म चेतन के आश्रित है। अतः अज्ञान से ब्रह्म चेतन सूक्ष्म और व्यापक है। अथवा अज्ञान मन से ग्रहण होता नहीं, परंतु मैं नहीं जानता हूँ, इस अनुभव रूप लिंग करके उस अज्ञान का अनुमान होता है। और ब्रह्म चेतन स्वयं प्रकाश रूप होने से किसी भी प्रमाण का विषय नहीं है। तथा शरीर में तिल की भांति ब्रह्म के एक देश में अज्ञान माया स्थित है। यही अज्ञान विशिष्ट ब्रह्म, विशेष ब्रह्म है, और यही ईश्वर कहा जाता है। अज्ञान उपेत ब्रह्म भी सामान्य ब्रह्म ही है, एवं शुद्ध स्वयं प्रकाश है। जीवन मुक्त महात्मा विदेह मुक्ति काल में इसी में समाते हैं। अवशेष रहा ब्रह्म, अर्थात माया उपाधि द्वारा उपित पने से भी रहित अवशेष ब्रह्म शुद्ध स्वयं प्रकाश एवं केवल ब्रह्म है, ऐसा श्रुति में कहा है। माया उपाधि उपेत से रहित, मतलब समझ, माया के जो घेरे में रोका है, बातें मतलब उपेत कह रहे हैं, तो माया को बाद है वो तो शुद्ध ब्रह्म ही है। माया उपेत ना क्यों होते। अतः अज्ञान से ब्रह्म चेतन सूक्ष्म और व्यापक है। इस रीति से सामान्य चेतन रूप ब्रह्म की सर्व प्रपंच से अधिक सूक्ष्मता और व्यापकता है। प्रश्न, सामान्य चेतन के जानने से क्या निश्चय करना? उत्तर, अस्थि भाति प्रिय रूप सामान्य चेतन जो ब्रह्म है सो मैं हूँ। मैं सो अस्थि भाति प्रिय रूप सामान्य चेतन ब्रह्म हूँ, और नाम रूप जगत मेरे में कल्पित है, यह निश्चय करना। इस रीति से निश्चय करने से क्या होता है? इस रीति से निश्चय करने से सर्व अनर्थ की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति रूप मोक्ष होता है। क्या बच गए? चलो बज गए बजने सो।
कर दो समझ पूर्ण होता। हरिओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णाद